एमकॉम फाइनल ABST पेपर CP4। पहले मैंने आपको कल पंजीकरण के प्रक्रिया संबंधी नियम ये बताए थे। आज मैं आपको बताऊंगी पंजीकरण समझा जाना, डीम्ड रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण समझा जाना ये क्या है? पहला, यदि किसी व्यक्ति को SGST अथवा UTGST के अंतर्गत पंजीकरण अथवा विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की हुई है तो उसे CGST में भी पंजीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की हुई समझी जाएगी, बशर्ते कि धारा 25(10) में उस व्यक्ति का पंजीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या का आवेदन रद्द न किया गया हो। दूसरा, यदि धारा 25(10) में कोई प्रावधान होते हुए भी SGST अथवा UTGST में पंजीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन रद्द कर दिया जाता है तो CGST में भी पंजीकरण के लिए आवेदन रद्द समझा जाएगा। आगे है स्वतः पंजीकरण। स्वतः पंजीकरण, इसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे कि पंजीकरण का आवेदन प्रस्तुत न किया हो तो अस्थायी पंजीकरण प्रदान करेगा। जब किसी भी सर्वेक्षण, जांच, निरीक्षण, तलाशी या इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियों के अनुसरण में उचित अधिकारी यह पाता है कि अधिनियम के अधीन पंजीकरण के लिए दायी व्यक्ति ऐसे पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफल हो गया यानी कि असफल हो गया है तो ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति को अस्थायी आधार पर पंजीकरण जारी कर सकेगा और फॉर्म GST-REG 12 में इस आशय का एक आदेश जारी कर देगा। दूसरा, अस्थायी पंजीकरण की प्रभावी दिनांक। यह अस्थायी पंजीकरण प्रदान करने वाले आदेश की तारीख से प्रभावी होगा। तीसरा, स्थायी पंजीकरण हेतु 90 दिनों में आवेदन। प्रत्येक व्यक्ति जिसे अस्थायी पंजीकरण प्रदान किया गया है, ऐसा पंजीकरण प्रदान करने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर विहित प्रारूप और रीति में पंजीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। चौथा, आवेदन का सत्यापन और पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित अन्य नियम इस प्रकार से प्रस्तुत आवेदन पर भी लागू होंगे। पांचवा, पुरानी तिथि से प्रभावी। इस प्रकार से सत्यापन के पश्चात प्रदान की गई माल और सेवा कर पहचान संख्या उसी तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख को अस्थायी पंजीकरण हेतु आदेश जारी हुआ था। आगे हम देखेंगे विशेष व्यक्तियों हेतु पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेसिफिक पर्सन। अभी जो मैंने बताया है कि पंजीकरण के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों के लिए पंजीकरण हेतु विशेष धाराओं एवं नियमों में अलग से प्रोविजन दिए गए। प्रमुख रूप से ये प्रावधान निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तियों के लिए दिए गए। पहला, UNO आदि विशिष्ट संस्थाओं को विशेष पहचान संख्या। निम्न व्यक्तियों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाएगी जिससे कि वे प्राप्त मालों, सेवाओं अथवा दोनों की अधिसूचित पूर्ति पर करों की वापसी प्राप्त कर सकें। ए, संयुक्त राष्ट्र संगठन का कोई विशिष्ट अभिकरण या संयुक्त राष्ट्र के अधीन अधिसूचित वित्तीय संस्था और संगठन, विदेशी देशों के कौंसिल कार्यालय या राजदूतावास, और बी, ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए। विशिष्ट पहचान प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्तियों को फॉर्म GST-REG 13 में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उचित रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ऐसा आवेदन सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या बोर्ड या आयुक्त द्वारा अधिसूचित केंद्र के माध्यम से नियम 8 में निर्दिष्ट रीति से प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त नियम 17(1) में प्रदान की गई विशिष्ट पहचान संख्या UIN भारत के सीमा क्षेत्र में ही लागू होगी। उचित अधिकारी फॉर्म GST-REG 13 में
आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर या इस संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अनुशंसा प्राप्त होने पर उस व्यक्ति को विशिष्ट पहचान संख्या भेजेगा और आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 3 दिनों के भीतर फॉर्म GST REG 0606 में प्रमाण पत्र जारी करेगा। धारा 294 में पंजीकृत व्यक्ति की परिभाषा देते हुए स्पष्ट किया गया है कि पंजीकृत व्यक्ति वह है जिसका पंजीकरण धारा 25 के अनुसार हुआ है, परंतु वह व्यक्ति पंजीकृत व्यक्ति नहीं है, रजिस्टर्ड व्यक्ति नहीं है, जिसके पास केवल विशिष्ट पहचान संख्या है। दूसरा, किसी राज्य या किसी संघ राज्य क्षेत्र के भीतर बहु कारोबार के लिए पृथक पंजीकरण। पहला, किसी राज्य या किसी संघ राज्य क्षेत्र के भीतर बहु कारोबार रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे उसके कारोबारों में से किसी एक कारोबार के लिए एक पृथक पंजीकरण करवाना है, तो उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक कारोबार के संबंध में पृथक पंजीकरण प्रदान किया जाएगा। अर्थात पहला, ऐसे व्यक्ति के पास धारा 218 में परिभाषित एक से अधिक कारोबार है। बी, किसी कर योग्य व्यक्ति के कारोबार को धारा 10 के अधीन कर भुगतान के लिए पंजीकरण प्रदान नहीं किया जाएगा यदि उसी व्यक्ति के अन्य कारोबार में कोई एक धारा 9 के अधीन कर का भुगतान कर रहा है। सी, ऐसे व्यक्ति के पृथक रूप से पंजीकृत सभी कारोबार ऐसे व्यक्ति के दूसरे पंजीकृत कारोबार को की गई माल या सेवाओं या दोनों की परस्पर पूर्ति पर अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करेंगे और ऐसी पूर्ति के लिए कर बीजक जारी करेंगे। दूसरा, कारोबार के लिए पृथक पंजीकरण प्राप्त करने का पात्र कोई पंजीकृत व्यक्ति ऐसे प्रत्येक कारोबार के संबंध में फॉर्म GST REG 01 में पृथक आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। तीसरा, पंजीकरण के सत्यापन और प्रदान किए जाने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस नियम के अधीन प्रस्तुत किए गए सभी आवेदन पर लागू होंगे। तीसरा, स्रोत पर कर की कटौती के लिए या स्रोत पर कर संग्रहित करने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों का पंजीकरण। पहला, धारा 51 के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती के लिए अपेक्षित कोई भी व्यक्ति या धारा 52 के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर संग्रहित करने के लिए अपेक्षित कोई भी व्यक्ति या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से पंजीकरण प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उचित रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन फॉर्म GST REG 07 में प्रस्तुत करेगा। दूसरा, उचित अधिकारी उचित सत्यापन के पश्चात पंजीकरण प्रदान कर सकेगा और आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 3 कार्य दिवस की अवधि के भीतर फॉर्म GST REG 06 में पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा। तीसरा, जहां जांच किए जाने पर या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही की अनुपालना में समुचित अधिकारी को ये समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति जिसे फॉर्म GST REG 06 में पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का या धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहित करने का दायी नहीं रहा है, तो उक्त अधिकारी उप नियम 2 के अधीन जारी किए गए पंजीकरण को रद्द कर सकेगा और ऐसे रद्दकरण को उक्त व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म GST REG 08 में सूचित किया जाएगा, परंतु समुचित अधिकारी
पंजीकरण के रद्दकरण के लिए नियम 22 में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। चौथा, कर योग्य आकस्मिक व्यक्तियों एवं अनिवासी व्यक्तियों हेतु अस्थायी पंजीकरण। पहला, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को जारी किया गया पंजीकरण का प्रमाण पत्र पंजीकरण के लिए आवेदन में वर्णित अवधि के लिए या पंजीकरण के प्रभावी होने की तारीख से 90 दिन की अवधि के लिए, जो भी पहले हो, के लिए मान्य होगा। और ऐसा व्यक्ति केवल पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात कर योग्य पूर्ति करेगा, परंतु उचित अधिकारी पर्याप्त कारणों से जो उक्त कर योग्य व्यक्ति द्वारा दर्शाए जाए उक्त 90 दिन की अवधि को 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए बढ़ा सकेगा। दूसरा, एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति द्वारा 25(1) के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय ऐसी अवधि जिसके लिए पंजीकरण चाहा गया है के लिए ऐसे व्यक्ति के अनुमानित कर दायित्व के बराबर राशि अग्रिम रूप से जमा करवाएगा, परंतु जहां उपधारा 1 के अधीन समय का कोई विस्तार चाहा गया है, ऐसा कर योग्य व्यक्ति ऐसी अवधि जिसके लिए पंजीकरण में विस्तार चाहा गया है के लिए अनुमानित कर दायित्व के समतुल्य कर की अतिरिक्त रकम जमा करवाएगा। तीसरा, उपधारा 2 के अधीन जमा की गई रकम ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा की जाएगी और धारा 49 के अधीन वर्णित रीति से उपयोग की जाएगी। आगे हम देखेंगे आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और अनिवासी कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त पंजीकरण अवधि का विस्तार। जब भी पंजीकृत आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी व्यक्ति पंजीकरण के उसके आवेदन में प्रदर्शित पंजीकरण की अवधि का विस्तार चाहता है, तो वह एक आवेदन फॉर्म GST REG 11 में साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो सीधे या आयोग द्वारा अधिसूचित केंद्र के माध्यम से ऐसे व्यक्ति द्वारा उसको प्रदत्त पंजीकरण की मान्यता समाप्त होने के पूर्व ही प्रस्तुत करेगा। थैंक यू।